हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 50 मुहावरों के अर्थ जानेंगे तथा उनके वाक्य में प्रयोग करेंगे। यह वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दिखाई दे रही होगी। आप वीडियो को वहां से देख सकते हैं। चलिए पहला मुहावरा देखते हैं। पहला मुहावरा है कान खाना, निरंतर बातें करके परेशान करना। वाक्य: यद्यपि उस समय उसकी बात सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, तथापि उसने मेरे कान खाकर मुझे परेशान कर दिया। अगला मुहावरा है कान पर जूं न रेंगना। अर्थ: बार बार कहने पर भी प्रभाव न होना। वाक्य: अब अनुत्तीर्ण हो जाने पर क्यों रोते हो? जब मैं पढ़ने के लिए बार बार कहता था तब तुम्हारे कान पर जूं भी न रेंगती थी। कान भरना अर्थात चुगली करना। वाक्य: मोहन ने सोहन से कहा कि आज साहब नाराज हैं, किसी ने उनके कान भरे हैं। काया पलट देना अर्थात स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर देना। वाक्य: आपास्थिति ने तो देश की काया ही पलट दी। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात बिल्कुल अनपढ़। वाक्य: संगीत के विषय में मेरी स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर है। कीचड़ उछालना अर्थात लाछन लगाना। वाक्य: कुछ लोगों को दूसरों पर कीचड़ उछालने में मज़ा आता है। कुएं में भांग पड़ना अर्थात संपूर्ण समूह परिवार का दूषित प्रवृत्ति का होना। वाक्य: जब घर से भागकर प्रेम विवाह करने वाली साधना की दूसरी बेटी भी घर से भाग गई तो सभी सुनने वालों ने यही कहा कि वहाँ तो कुएं में भी भांग पड़ी है। कुएं में बांस डालना अर्थात बहुत तलाश करना। वाक्य: कई दिन से कुएं में बांस डाल रखे हैं, किंतु उनका मिलना तो दूर, उनका कोई समाचार भी नहीं मिला है। कुत्ते की मौत मरना अर्थात बहुत बुरी तरह से मरना। वाक्य: तस्कर व डाकू जब पुलिस के चंगुल में पड़ जाते हैं तो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। कूप मंडूक होना अर्थात संकुचित विचार वाला होना। वाक्य: समुद्र पार करने का निषेध करके हमारे पुरखों ने हमें कूप मंडूक बना रहने दिया। कोयले की दलाली में हाथ काले अर्थात कुसंगति से कलंक अवश्य लगता है। वाक्य: अपने मातहत 2 लोगों को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने के आरोप में अजब सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया। आखिर कोयले की दलाली में हाथ काले होते ही हैं। कोल्हू का बैल अर्थात अत्यंत परिश्रमी। वाक्य: मजदूर रात दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी प्राप्त नहीं कर पाते। खटाई में डालना अर्थात उलझन पैदा करना। वाक्य: मेरे मामले का निर्णय अभी तक नहीं हुआ, लिपिक महोदय ने जानबूझकर उसे खटाई में डाल दिया है। खरी खोटी सुनाना अर्थात फटकारना। वाक्य: अध्यापक द्वारा खरी खोटी सुनने पर भी निर्लज्ज छात्र पर कोई प्रभाव न पड़ा। खरी मजदूरी चोखा काम अर्थात अच्छी मजदूरी लेने वाले से अच्छे काम की ही अपेक्षा की जाती है। वाक्य: रोजगार की तलाश में शहर जाते बेटे को समझाते हुए पिता ने कहा कि छोटे शहर में खरी मजदूरी चोखा काम चाहने वालों की कमी नहीं है। खाक छानना अर्थात भटकना। वाक्य: मेरा शोध विषय इतना जटिल है कि इसके लिए मुझे दर दर की खाक छाननी पड़ रही है। खाक में मिलना अर्थात नष्ट करना। वाक्य: अयोग्य संतान अपने पिता की इज्जत को तनिक सी देर में खाक में मिला देती है। खून का प्यासा होना अर्थात जानी दुश्मन होना। वाक्य: जब सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का समाचार सुना तो वे अंग्रेजों के खून के प्यासे हो गए। खून सूख जाना अर्थात भयभीत होना। वाक्य: रमेश अपने पिता से बिना कहे सिनेमा देखने चला गया। सिनेमा हॉल पर अचानक अपने पिता को देखकर उसका खून सूख गया। खून सफ़ेद होना अर्थात उत्साह का समाप्त हो जाना या बहुत डर जाना। वाक्य:
अपने सामने एक बहुत ही भयानक चेहरे के व्यक्ति को खड़ा देखकर मानो उसका खून सफ़ेद हो गया। खून पसीना एक करना अर्थात कठोर परिश्रम करना। वाक्य: मुकेश ने अपनी परीक्षा में सफलता पाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। खेल खिलाना अर्थात प्रतिपक्षी को समय देना। वाक्य: राम ने रावण को मारने से पूर्व युद्ध के मैदान में उसे तरह तरह से खेल खिलाए। खेत रहना अर्थात लड़ाई में मारा जाना। वाक्य: भारत और चीन के युद्ध में शत्रुओं के कई हजार सैनिक खेत रहे। गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात बहुत पुरानी बात दोहराना। वाक्य: गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी समस्या का हल नहीं मिलता। वस्तुतः हमें वर्तमान संदर्भ में ही समस्या का समाधान खोजना चाहिए। गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े शब्दों में ही अधिक बात कहना। वाक्य: बिहारी ने अपनी सतसई के दोहों में बड़े बड़े अर्थ रखकर गागर में सागर भरने की बात को चरितार्थ किया। गाल बजाना डींग मारना। वाक्य: केवल गाल बजाने से सफलता नहीं मिल सकती, इसके लिए परिश्रम भी परम आवश्यक है। गुड़ गोबर करना अर्थात काम बिगाड़ना। वाक्य: कवि सम्मेलन बड़े आनंद से चल रहा था। श्रोता रसमग्न होकर कविताएं सुन रहे थे कि अचानक आई तेज वर्षा ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। गूलर का फूल होना अर्थात अलभ्य वस्तु होना। वाक्य: आज के युग में ईमानदारी गूलर का फूल हो गई है। घड़ों पानी पड़ना अर्थात दूसरों के सामने हीन सिद्ध होने पर अत्यंत लज्जित होना। वाक्य: बहू ने जब सास का झूठ सबके सामने पकड़ लिया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घर का दीपक अर्थात घर की शोभा और कुल की कृति को बढ़ाने वाला। वाक्य: एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने आए प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा कि उनके घर का तो दीपक ही बुझ गया। घर की खेती अर्थात सहज में मिलने वाला पदार्थ। वाक्य: बाल काट देने पर इतना क्यों रोते हो, यह तो घर की खेती है, कुछ दिन में फिर बढ़ जाएगी। घर फूंक तमाशा देखना अर्थात क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च करना। वाक्य: सेठ भोलामल का बड़ा लड़का शराब व जुए में संपत्ति नष्ट करके घर फूंक तमाशा देख रहा है। घाट घाट का पानी पीना अर्थात अनेक स्थलों का अच्छा बुरा अनुभव प्राप्त करना या चालाक होना। वाक्य: जिसने घाट घाट का पानी पिया हो उसे जीवन में कौन धोखा दे सकता है। घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी व्यक्ति के हृदय को और दुख पहुंचाना। वाक्य: परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर रमेश वैसे ही दुखी है, अब अपशब्द कहकर आप उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। घाव हरा होना अर्थात भूले दुख की याद आना। वाक्य: मैं तो अपना दुख भूल चुका था किंतु आज आपको वैसे ही कष्ट में देखकर मेरा घाव हरा हो गया। घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। वाक्य: अपने प्रतिद्वंदी की हार पर सुनील ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होना या कोई चिंता न होना। वाक्य: किशन परीक्षा समाप्त होते ही घोड़े बेचकर सोता है। चंपत होना अर्थात भाग जाना। वाक्य: सिपाही को देखते ही चोर वहाँ से चंपत हो गया। चांद पर थूकना अर्थात निर्दोष को दोष देना। वाक्य: आप सत्यता के साथ अपने कार्य को कीजिए, आप पर दोष लगाने वाले स्वयं चुप हो जाएंगे। चांद पर थूकने से उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। चूना लगाना अर्थात हानि पहुंचाना। वाक्य: उसने मुझे रिश्तेदारी का हवाला दिया और मैं पिघल गया। बेबात में उसने मुझे 100 रुपये का चूना लगा दिया। चांदी काटना अर्थात अधिक लाभ प्राप्त करना। वाक्य: आपास्थिति से पूर्व काले धंधे में लगे व्यक्ति कृत्रिम कमी उत्पन्न करके चांदी काट रहे थे, अब सभी के होश ठिकाने आ गए हैं। चिकना घड़ा होना अर्थात निर्लज्ज होना। वाक्य: वह पूरा चिकना घड़ा है, उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकनी चुपड़ी बातें करना
अर्थात चालबाजी से भरी मीठी बातें करना। वाक्य उसकी बातों में न आना, वह चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना मतलब सिद्ध करने में बड़ा चतुर है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अर्थात अपने गलत काम के लिए लज्जा का अनुभव करना। वाक्य रमेश ने अपनी बहन की संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की। जब संबंधियों को पता चला तो उन्होंने उससे कहा कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, अर्थात घबराहट आदि के कारण चेहरे का रंग उड़ जाना। वाक्य शहर में दंगा होने की खबर सुनकर शहर में नई आई मेघना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात वास्तविक अपराधी का बिना पूछे बोल उठना। वाक्य छात्रों ने श्यामपट्ट पर एक कार्टून बना दिया था। अध्यापक ने उसके संबंध में छात्रों से पूछा। इसी बीच एक छात्र खड़ा होकर कहने लगा कि यह कार्टून मैंने नहीं बनाया। सब छात्र कहने लगे चोर की दाढ़ी में तिनका। चोली दामन का साथ होना, अर्थात घनिष्ठ और अटूट संबंध। वाक्य पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप तथा गर्भ में चोली दामन का नाता था। छक्के छुड़ाना, अर्थात हिम्मत पस्त कर देना। वाक्य व्यापार मंडल ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके मेरे विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। छठी का दूध याद आना, अर्थात घोर संकट में फंसना। वाक्य अचानक आए तूफान ने पर्वतारोहियों को छठी का दूध याद दिला दिया। आखिरी मुहावरा है छठी का दूध याद कराना, अर्थात बहुत अधिक कष्ट देना। वाक्य सतपाल ने अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को भी छठी का दूध याद करा दिया। यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको और मुहावरों के अर्थ जानने हैं तथा उनका वाक्य में प्रयोग करना है तो आप इस वीडियो की थर्ड पार्ट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।